सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह, नारायण हर्बल स्पैजरी का डायरेक्टर। हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की इस क्लास में हम लोग क्रूरल नर्व को, जो कि एक कॉम्प्रेस पॉइंट नंबर 8 मानी जाती है, इसका परिचय थोड़ा सा देना चाहूँगा। क्रूरल नर्व का चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह तंत्रिका जांघ, घुटने और पैर के ऊपरी हिस्से में विभिन्न भागों को तंत्रिका संकेत प्रदान करती है। क्रूरल तंत्रिका को फेमोरल तंत्रिका, जिसको फेमोरल नर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह तंत्रिका लंबर प्लेक्स से शुरू होती है और जांघ के सामने वाले भाग तक ये विस्तारित होती है। क्रूरल नर्व मोटर और सेंसरी नर्व दोनों का कार्य को नियंत्रित करती है। क्रूरल तंत्रिका की जो संरचना होती है, एनाटॉमी ऑफ क्रूरल नर्व लंबर प्लेक्स से निकलती है, जो कि रीढ़ की हड्डी के L2, L3 और L4 तंत्रिका जड़ों से बना होता है। इसका मार्ग जो कि है ऑरिजिन, जो है उत्पत्ति, लंबर प्लेक्स से निकल कर के ये पेल्विक क्षेत्र से गुजरती है। यह पेल्विक ब्रेन के पास से होते हुए इंग्लुअल लिगामेंट के नीचे से गुजरती है, पहला पॉइंट। दूसरा जो इसका पाथवे है, मार्ग जो है, वो है इंग्लुअल लिगामेंट के नीचे से गुजर करके ये जांघ के अगले भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद ये कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तीसरा, ब्रांचेस, शाखाएं। क्रूरल तंत्रिका की मुख्य शाखाएं, जिसमें एंटीरियर डिवीज़न, जिसको त्वचा की संवेदना को नियंत्रित करता है ये। दूसरा, पोस्टीरियर डिवीज़न, मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है ये। तीसरा, सेफनस नर्व, ये तंत्रिका घुटने के नीचे की त्वचा को संवेदनशीलता प्रदान करती है। ये पुस्तक जो है द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3, इस पुस्तक के अंदर कॉम्प्रेस के पूरे 46 पॉइंट के इसी प्रकार से उल्लेख दिए हुए हैं। अगर आप नए हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे 46 कॉम्प्रेस पॉइंट के यूजेस, उसमें डिजीज़ वाइज उसके फंक्शन, उस फंक्शन के अलावा में कुछ डिजीज़ेस के कंसेप्ट अगर जानना हो, सीखना हो, तो द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पार्ट 3 परचेस कर लीजिएगा। ये पुस्तक यूँ तो 2000 रुपये की है। स्टार्टिंग में इस पुस्तक का जो पृष्ठ था वो 137 था, लेकिन वर्तमान में 240 पेज की ये पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर कलर पेजेस तो गिने चुने ही हैं, लेकिन इसमें जो ज्ञान है वो 46 पॉइंट, अगर आप एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पैजरिक चिकित्सक हैं या आप नासक मेथोडोलॉजी के रिसर्च मेथोडोलॉजी को ज्वाइन किए हुए चिकित्सक या रिसर्चर हैं, आपके लिए ये वरदान है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 46 पॉइंट्स को आपको समझने के लिए सबसे पहला ये बुक है। दूसरी चीज़ है कि एक एक पॉइंट को लेकर के क्लासेस भी हैं। इसके अलावा में कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी जो 0 to टॉप EH ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हैं, जिसमें ऑफलाइन वाले क्लास में कॉम्प्रेस पॉइंट पे 1 से लेके 46 तक
के जो कंप्रेस पॉइंट होते हैं वो उनका प्रैक्टिकल उपयोग भी आप देख सकेंगे। अलग से एक ग्रुप है जीरो टू टॉप EH ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास, और इसको ज्वाइन करने के लिए केवल 500 रुपये एक बार जमा करना है 9407761264 पे, और इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे कि सर मेरा ये नंबर है, इसको ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप में। तो आप लाइफ टाइम उसको आप देखते रहिए, जो भी वीडियो आता है। नारायण हर्बल स्पेजरिक्स न्यूट्रिशन यूट्यूब का एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए, और जो भी वीडियो आती है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और अलग से कोई चार्जेस नहीं है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं। क्रूरल नर्व के जो फंक्शन है, क्योंकि हम एनाटॉमी को जान चुके हैं और फंक्शन को भी जान लेते हैं। मोटर नर्व, मोटर फंक्शन जो बोलना चाहिए, मोटर का जो कार्य है, क्रूरल तंत्रिका जांघ के कई महत्वपूर्ण मांसपेशियों को तंत्रिका संकेत प्रदान करती है, जो पैर के सीधा करने और हिप को स्थिर करने में मदद करती है। ये जो हिप के केसेस आते हैं, हिप जॉइंट के केसेस आते हैं, उसमें बहुत कारगर होता है, लेकिन चिकित्सकों को मालूम ही नहीं है कि कहाँ कौन से पॉइंट पे क्या डिजीज़ आते हैं। उसी को लेकर के उल्लेख किया है मैंने। साथ ही साथ में जैसे अभी महाग्रंथ पार्ट 4 आई और उसमें डाइल्यूशंस का जो प्रोसेस बताया गया, और उसकी और ज़्यादा डीप जानकारी चाहिए तो थोड़ा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। एक पुस्तक लिख रहा हूँ, लगभग 222 पेज लिख चुका हूँ उसमें। ये पुस्तक हालांकि 1600 से 2000 पेज की पुस्तक होगी, और ये डाइल्यूशंस को लेकर के, डिजीज़ को लेकर के, कुछ मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के लगभग 2000 पेज की एक स्पेशल गाइड होगी, जो डाइल्यूशंस को स्पेशली चिकित्सकों को मोटिवेशन मिलेगा और 38 मेडिसिन के ऊपर काम करने का, साथ ही जो सेटल्ड मेडिसिन्स होती है उसको जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मैं कामना करता हूँ कि इस पुस्तक को आप चिकित्सकों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आज हम लोग क्रूरल के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ क्रूरल नर्व, तो मोटर फंक्शन जो होता है उसमें एक सेकंड पॉइंट आता है क्वाड्रिप्स मांसपेशी, जिसको क्वाड्रिप्स मसल्स भी कहते हैं। ये मसल्स घुटने को सीधा करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसमें एक और मसल्स होता है जिसको एलिकस मसल्स कहते हैं। यह मांसपेशी हिप फ्लेक्शन में मदद करती है। दूसरा पॉइंट है, जैसे हमने मोटर फंक्शन पढ़ा वैसे ही सेंसरी फंक्शन भी है। यह तंत्रिका जांघ के सामने वाले हिस्से, घुटने और पैर के कुछ हिस्से की त्वचा की संवेदनशीलता को नियंत्रित करती है। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। क्रूरल तंत्रिका घुटने के रिफ्लेक्स के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। क्रूरल तंत्रिका से जुड़ी कुछ समस्याएं जो होती हैं, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ क्रूरल नर्व, इसमें पहला है क्रूरल नर्व इंजरी, जिसमें क्रूरल नर्व की जो तंत्रिका है उसमें चोट लगा हो। ये चोट पेल्विक सर्जरी, हर्निया या आघात के कारण हो सकता है। लक्षण या सिम्टम, क्योंकि अभी झारखंड के एक राजेश कुमार जी ने पूछा था कि ल्यूकीमिया जानना चाह रहे थे, ल्यूकीमिया को एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर इसके लक्षण क्या होंगे। मैंने पूरा लक्षण बता दिया, बाद में बोलते हैं सर कि इसका सिम्टम क्या होगा। मेरा दिमाग घूम गया, मैं बहुत देर तक सर पकड़ के बैठा था, सोचा कि क्लास दूं कि नहीं दूं। तो मैं बोला नहीं, एक व्यक्ति के लिए क्लास बाधित नहीं करनी चाहिए।
मैं बोला भाई पहले आप कांके जाइए, वहाँ इलाज कराइए, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि आप एक चिकित्सक हैं, क्योंकि सिम्टम को ही लक्षण कहा जाता है। लक्षण जानने के बाद सिम्टम नहीं पूछा जाता किसी से। तो ये तो होते रहता है इस टाइप का। लक्षण जो हैं, जांघ और घुटने के सामने वाले हिस्से में शून्यता मिलती है, मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है और चलने में कठिनाई होती है। क्रूरल न्यूरोपैथी एक डिजीज़ होती है। ये स्थिति तंत्रिका को कॉम्प्रेशन, जिसको संस्कृत या बोलना चाहिए पुरानी हिंदी में सीडर सपीडन कहते थे, सपीडन, जिसको कॉम्प्रेशन के कारण ये होता है। इसकी जो सिम्टम है, लक्षण हैं, तीव्र दर्द होता है, संवेदना की कमी होती है और मांसपेशियों की इसमें कमजोरी देखने को मिलती है। ख़ासतौर पे बुढ़ापे में बुढ़ापे वाले लोग, बूढ़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको देखने को मिलती है। डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, मधुमेह के कारण क्रूरल तंत्रिका प्रभावित हो सकती है। लक्षण के तौर पे जलन या झंझनाहट आती है और मांसपेशियों की इसमें कमजोरी देखने को मिलती है। मांसपेशी की कमजोरी के लिए आप टॉनिक चला सकते हैं, बट जलन और झंझनाहट के लिए केवल बी दे करके मत रह जाइएगा, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अनुसार दीजिएगा। इसमें 4th पॉइंट होता है ट्रॉमा, जिसमें दुर्घटना या चोट के कारण तंत्रिका क्षति हो सकती है। इसमें 5वां जो होता है ट्यूमर्स होते हैं। पेल्विक या जांघ क्षेत्र में ट्यूमर तंत्रिका पर दबाव डाल सकता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, उसमें भी देखने को मिलता है। क्रूरल तंत्रिका समस्याओं का निदान, डायग्नोसिस ऑफ क्रूरल नर्व इश्यूज। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर तंत्रिका, संवेदना और मांसपेशियों की शक्ति की जांच करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, कैपिटल में लिख लीजिएगा EMG, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नर्व कंडक्शन स्टडी, इसमें तंत्रिका संकेतों की गति को मापा जाता है। दो 3 पॉइंट एक साथ नहीं पढ़ा सकते, ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्लास। MRI स्कैन करा सकते हैं, जिसमें तंत्रिका के आसपास की संरचना की जो जांच के लिए आप इसको कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें तंत्रिका के जो कॉम्प्रेशन है उसकी स्थिति को समझने के लिए आपको सहायता करेगी। क्रूरल तंत्रिका समस्याओं का जो उपचार होता है, ट्रीटमेंट ऑफ क्रूरल नर्व इश्यूज़, जिसमें आपको मेडिकेशन आप करा सकते हैं, दवाएं कुछ दे सकते हैं, दर्द निवारक दवाएं दे सकते हैं, पेन किलर्स जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में होते हैं वो दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो रेमेडीज़ होंगी वो भी आप दे सकते हैं, ड्रग्स भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के केमिकल कंपाउंड आप लोग अभी तक पढ़े नहीं है ना, इसलिए केमिकल कंपाउंड होते हैं और बहुत जल्द भारत सरकार इस पे कानून बनाएगी, क्योंककि अभी तो चालू हो गया है कि किसके किसके पास कितने प्रोडक्ट टेस्टिंग है। हमारे पास लगभग 164 प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिपोर्ट है। इसके अलावा में न्यूरोपैथिक पेन अगर है तो उसका मेडिकेशन, कॉम्प्रेस जिसमें मांसपेशियों को शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए, वैसे जिसमें मांसपेशियों की शक्ति बहाल की जा सके, ऐसे कॉम्प्रेस की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज़ है स्ट्रेचिंग करा सकते हैं या स्ट्रेथनेथिंग जो एक्सरसाइज होती है वो करा सकते हैं। नर्व ब्लॉक हो सकता है, दर्द और काम करने के लिए तंत्रिका जो होती है वो ब्लॉक हो,
ऐसा कंडीशन आता है। कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है अगर मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया हो, और क्योंकि मानते नहीं हैं लोग तो सर्जरी भी करा सकते हैं। गंभीर मामलों में तंत्रिका जो कंप्रेशन होते हैं उसको दूर करने के लिए ये सर्जरी की जाती है। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर हम बात करें तो H10, F1, A2 का इलेक्ट्रोहोमोपैथी स्पेजरिक, जिसमें तंत्रिका तंत्र को ये मजबूत करने में सहायक होती है, जिसमें अगर आप लोग चाहें तो जैसे कुछ इलेक्ट्रोहोमोपैथी वाले भी जुड़े हुए हैं, पंचकर्म चिकित्सा जैसे बस्ती और अभ्यांग भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्रूरल तंत्रिका के जो स्वास्थ्य रखने की अगर उपाय की बात करें, टिप्स ऑफ मेंटेन हेल्दी क्रूरल नर्व, इसमें नियमित व्यायाम करेंगे। जांघ और पैर की जो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए जो नियमित व्यायाम होते हैं उसे करना होगा। संतुलित आहार लेना होगा जिसमें B12 और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, ऐसा भोजन का सेवन करना होगा। तनाव प्रबंध आपको दूर करने होंगे, जिसमें आप योग ध्यान कर सकते हैं, जिससे तंत्रिका तंत्र को शांति प्रदान होती है। S1 का भी उपयोग आप कर सकते हैं, बट S1 कभी कभी गैस बनाती है। इसमें पता चल रहा है एक डिजीज़ हटाने के लिए दूसरी खाए और दूसरे के एग्रेवेशन को शांत करने के लिए तीसरी मेडिसिन खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नियमित स्ट्रेचिंग या कॉम्प्रेस तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसमें अगर मालिश का तेल कोई बनाना चाहता है तो मस्त तेल होता है उस तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से सुधार करने के लिए करते हैं। ऐसे में अगर D3 बेस आपके पास हो तो S1, F1, A2, WE का स्पैजरिक अगर बेस है आपके पास तो सभी का आप ले लेंगे 6-6 बूंद, और 6-6 बूंद लेने के बाद 6-6 भी नहीं लीजिए, 3-3 बूंद ले लीजिए। 3-3-6, 3-9, 3-12, हाँ 3-3 बूंद ले लीजिए, 12 बूंद होगा ये। और इसको आप 30 ml पानी में डिज़ोल्व कर दीजिए, और इसको आप पानी में नहीं 30 ml, एक मिनट, हाँ पानी में अगर डाल रहे हैं पीने के लिए तो 30 ml में डिज़ोल्व करके इसमें से जो पीने के लिए डोज देंगे, फीमेल होगी तो 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप, मेल होगा तो 2 और 5 ड्रॉप, 3 to 5 ड्रॉप सभी। लेकिन इसी को अगर तेल में बनाने की आवश्यकता आपको पड़ रही है, अगर आप चाहें तो इसको तेल में बना सकते हैं। तेल बनाने के लिए अगर आपके पास एसेंस है तो 3-3 ml का प्रयोग करेंगे, 3-3-6, 3-9, 3-12 ml होगा। और उसके बाद आप 18 ml इसमें सरसों तेल या तिल का तेल मिला सकते हैं। लेकिन तेल गर्म होना चाहिए और गर्म से ठंडा होता हुआ हो, उस टाइम पे इस दवा को उसमें कंप्रेस कराना है। मतलब उस कंडीशन में आपको इस 12 ml को उसमें मर्ज कराना है उस 30 ml में, तो सॉरी 18 ml में इसको आपको मर्ज कराना है। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या करेंगे, 18 ml है तो तेल बता दे रहा हूँ 18 ml में कितना तेल डलेगा, 180 ml तेल में इस 18 ml को 12 ml को मिलाना है। 180 ml तिल का तेल हो गरम किया हुआ या सरसों का तेल हो गरम किया हुआ, उसमें आपको इसको मिलाना है। और क्योंकि दोनों अलग अलग तत्व है तो पानी और जल तत्व अलग है, तेल अलग है और जल अलग है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि इसको जब आप मर्ज करके तैयार करेंगे तो मतलब गर्म होकर जब ठंडा होता होगा उस टाइम पे सिरिंज के सहायता से डाल सकते हैं, या कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिएगा जिससे आपको छींटे ना पड़े, नहीं तो पता चल रहा है तेल बनाने गए थे और A3B लगा रहे हैं, मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसको अगर कोई व्यक्ति
बेस से ना बना करके, एक्सट्रैक्ट से ना बना करके डाइल्यूशन D3 एसेंस से बना रहा होगा, तो उस कंडीशन में इस रेमेडीज़ का बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, 4 है ना। तो उस कंडीशन में सभी का आपको 7.5 ml लेना पड़ेगा। सभी मेडिसिन का 7.5 ml लेंगे तो लगभग आपके पास 30 ml मेडिसिन, 32 ml मेडिसिन होगी। इस 32 ml मेडिसिन को आपको डालना पड़ेगा 180 ml, सॉरी 160 ml ऑयल में, तब ये तैयार होगा। और जब बना लेंगे, चाहे D3 बेस से बनाइए चाहे एसेंस से बनाइए, उस कंडीशन में अगर बेस से डाल रहे होंगे तो वहाँ इसमें 10-10 बूंद अलग से हर 30 ml के इसमें ये चारों दवाई का 10-10 बूंद डाल करके रेडी कीजिएगा। और अगर इसी को आप लग रहा होगा कि नहीं मैं तो दवा डाल चुका हूँ और मुझे क्यों ज़रूरत है, तो माइनर स्थिति में काम करेगा, लेकिन कहीं अगर कोई मॉडरेट स्थिति आती है तो उस जगह पे ये दवा काम नहीं करेगी। तो उसके लिए बेहतर होगा बेस से तैयार कीजिएगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ इलेक्ट्रोहोमोपैथी EH प्रिजर्वेटिव भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रोहोमोपैथी रूरल तंत्रिका से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्प्लीन को संतुलित करके किया जा सकता है। स्प्लीन जिसमें तिल के तेल की मालिश करना चाहिए, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो गर्म और पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ H10W का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें अगर तनाव कम करने की अगर या तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाने की बात करें तो F1WE का यूज़ कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र के लिए अगर बात करें तो H10F2 का उपयोग आप कर सकते हैं। इसमें अगर आयुर्वेद वाले हैं तो उसमें तनाव कम करने के लिए और तंत्रिका तंत्र मजबूत बनाने के लिए अश्वगंधा का उपयोग कर सकते हैं। और अगर मानसिक तनाव की बात करें और तंत्रिका तंत्र के लिए बात करें तो वहाँ पे आप ब्राह्मी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्रेस करने की अगर बात करें तो कॉम्प्रेस चिकित्सा तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए प्रभावी होता है। अगर इसमें हम लोग कॉन्क्लूज़न की बात करें तो क्रूरल तंत्रिका मानव शरीर के निचले अंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सही कार्य के बिना जांघ और पैर के मांसपेशियों की गतिविधि प्रभावित हो सकती है। तंत्रिका को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन आवश्यक है। यदि तंत्रिका से जुड़ी कोई समस्या हो तो शीघ्र नाशक के किसी भी केंद्र से परामर्श आप ले सकते हैं। तो मैं इसको यहीं विराम दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप चिकित्सकगण जो कॉम्प्रेस पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी मेडिकल साइंस में कार्य करते हैं या नाशक रिसर्च मेथोडोलॉजी में कार्य करते हैं या इलेक्ट्रोहोमोपैथी के आप विद्वान बनना चाहते हैं, तो इस 46 कॉम्प्रेस पॉइंट की पुस्तक द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पार्ट 3 परचेस कर लीजिएगा। यूँ तो 2000 रुपये इसका मूल्य है, निर्धारित सहायता राशि मूल्य बोलना चाहिए, लेकिन अभी सहयोग के लिए 1350 रुपये जमा करके इस पुस्तक को आप बुकिंग करा सकते हैं। ये पुस्तक निरंतर पब्लिश हो रही है और डिस्पैच हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि अभी पुस्तक नहीं आ रही है सर, नहीं, पुस्तक आ रही है, लेकिन वही है थोड़ा डिले होकर के आ रही है, क्योंकि पुस्तक बनती जितनी है उससे ज़्यादा निकल जाती है। तो निश्चिंत रहिए, अगर आपने बुकिंग कराई है तो आपकी पुस्तक जल्द आपके पास होगी। मेरा जो नंबर है 9407761264। साथ ही अगर को डायरेक्टर जी का नंबर की बात करें, नाम की बात करें तो रविंदर एस शर्मा जी हैं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक हैं।
नारायण हर्बल स्पाइसरी का अनुसंधान केंद्र यूनिट 2 विथ रवि क्लिनिक के नाम से इनका अहमदाबाद गुजरात में सेंटर है, नासक यूनिट 2 का। इनका नंबर की अगर बात करें तो 9904248934 इनका नंबर है, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी, जय आप सभी की भी।